बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में बेटा हम आपकी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की जो बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 4.2 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो 4.2 आपकी है डैट इज़ रिलेटेड टू ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस से क्या मुराद है, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा आपकी एक्सरसाइज 4.2 में से, एंड देन वी मूव रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं या ये क्या चीज़ है। देखें, मेरे पास फ़र्ज़ करें कि एक पॉइंट P है जो कि आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मौजूद है। यानी कि फ़र्ज़ करें ये मेरे पास है एक्स वाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में आपका जो ओरिजिन है वो O से डिनोट आप इसे करते हैं, और डैट इज़ जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0 0। अब फ़र्ज़ करें कि इस एक्स वाई सिस्टम में आपका एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है पी एक्स वाई। ठीक है, अब आपने किया ये है कि आपने इस एक्स एक्सिस के पैरेलल एक नया एक्सिस ड्रा किया जिसको मैं यहाँ पर कह देता हूँ कैपिटल एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसी तरह ये जो आपका वाई एक्सिस है इसके पैरेलल आपने एक नया एक्सिस ड्रा किया जो कि ये कैपिटल एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, डैट इज़ कैपिटल वाई एक्सिस। अच्छा, इन दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया है वो आपका एक नया ओरिजिन होगा जिसके कोऑर्डिनेट हैं ओ एच के। ठीक है, ओ डैश एच के इज़ दी न्यू ओरिजिन। तो अब आपने इस नए एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के हवाले से इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो होंगे कैपिटल एक्स वाई। तो आपका टारगेट ये है कि ये कैपिटल एक्स वाई जो है इसका फार्मूला क्या बनेगा इन टर्म ऑफ स्मॉल एक्स वाई, या इसको आप डिफ़ाइन कैसे करेंगे वो देखें। इस तरह है, मैं कहता हूँ जी कि लेट पी एक्स वाई be the point in xy coordinate system whose origin is, जिसका ओरिजिन जो है वो 0 0 है। किया हमने ये है, सपोज वी शिफ्ट दी ओरिजिन टू ओ डैश एच के। हमने ओरिजिन को बदल के इस पॉइंट पर ले आए हैं ओ डैश एच के ऊपर, सच डैट देर आर न्यू एक्सिस, आपके पास नए एक्सिस आ गए हैं जिनके नाम हैं एक्स एक्सिस, कैपिटल एक्स एक्सिस एंड कैपिटल वाई एक्सिस। और ये जो नए एक्सिस हैं ये पुराने वाले एक्सिस के पैरेलल हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, विच आर पैरेलल टू ओल्ड एक्सिस। ओल्ड एक्सिस कौन से, यानी कि स्मॉल एक्स एक्सिस और स्मॉल वाई एक्सिस के। आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है कि जब आप ये ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, दिस इज़ योर ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। आपसे एमसीक्यूज़ में ये पूछ सकता है कि जो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस है इसमें आप जब
एक्सिस को शिफ्ट करते हैं तो क्या एक्सिस पहले वाले एक्सिस के पैरेलल होते हैं, उन पर परपेंडिकुलर होते हैं या इंक्लाइंड होते हैं? तो आपने याद रखना है कि जो न्यू एक्सिस हैं दे आर ऑलवेज पैरेलल टू दी ओल्ड एक्सिस। ठीक है, अब हमारा जो टारगेट है वो ये है कि ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, नाउ दी coordinates of point P, capital X capital Y with respect to old axis are given by। तो अब मैं लिखने जा रहा हूँ फार्मूला जिसको आपने याद रखना है। वो फार्मूला क्या है देखें। तो फार्मूला बेटा जी आपके पास ये है, कैपिटल एक्स का फार्मूला मालूम करना है इन टर्म ऑफ स्मॉल एक्स एंड वाई। तो दिस फार्मूला विल बिकम कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच और कैपिटल वाई इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस के। इस फार्मूले से अगर आपको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू निकालनी हो तो फिर वो आप देख सकते हैं यहाँ से बआसानी निकल आएगी। यहाँ से आप पहले वाले फार्मूले से स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालें, दिस विल बिकम कैपिटल एक्स प्लस एच, एंड दूसरे फार्मूले से स्मॉल वाई की वैल्यू निकालें, वो आ जाएगी कैपिटल वाई प्लस के। होगा ये कि आपको क्वेश्चन में या तो कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिए होंगे तो आपने स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट पी के मालूम करने हैं, या आपको स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिए होंगे आपने कैपिटल एक्स वाई मालूम करने होंगे। ठीक है, और दूसरा ये कि आपको ओरिजिन नया ओरिजिन जो है वो गिवन होगा। ठीक है, अच्छा, अब आपने इन दोनों में से कोई एक फार्मूला याद करना है, या तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई का याद कर लें या स्मॉल एक्स स्मॉल वाई का। दोनों याद करेंगे तो याद नहीं होंगे, ये मिक्सअप हो जाएंगे। अच्छा, इनको मैं याद करने की एक आपको टेक्निक बताता हूँ। ठीक है, शायद ये ट्रिक आपके लिए हेल्पफुल हो। देखें, फ़र्ज़ कर लें कि मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जो ये कैपिटल एक्स है ये आज का 1 रुपया है, दिस इज़ 1 रुपी, ये आज का नया रुपया है। मार्कर चेंज कर लेता हूँ, शायद लाइट नज़र आ रहा है। और कैपिटल वाई जो है ना, कैपिटल चले एक्स को समझ लेते हैं इसी, और स्मॉल एक्स जो है ना ये 1 रुपया है आपके पुराने ज़माने का, ओल्ड है, ये न्यू रुपीस है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो नया रुपया है और ये जो पुराना है, फ़र्ज़ करें कि 1 रुपये, ये वो जो स्मॉल एक्स है ये 20 साल पहले का 1 रुपया है, और ये जो कैपिटल एक्स है ये आज का 1 रुपया है जो 20 साल के बाद है। आप मुझे ये बताएं कि जो पुराना 1 रुपया है उसकी वर्थ, उसकी वैल्यू जो 20 साल पहले थी, जो पहले वाला है, उसकी ज़्यादा है या आज वाले की ज़्यादा है? तो आप कहेंगे ज़ाहिर सी बात है, जो सर 20 साल पहले वाला 1 रुपया है उसकी वर्थ आज के 1 रुपये से ज़्यादा है, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा चीज़ें ख़रीद सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब आज वाले की वर्थ क्या हुई, कम हो गई। ठीक है, पुराने वाले से। तो पुराने वाले की वर्थ ज़्यादा है ना, तो आज वाले की कम है। तो फिर ज़रा देखिएगा, इसका मतलब ये है कि आज वाला जो 1 रुपया है वो पुराने वाले में से कुछ माइनस करके हासिल हो रहा है, कुछ कम हो गया। तो क्या बनेगा फार्मूला, एक्स माइनस एच। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो ये आज का 1 रुपया है जो पुराने वाले 1 रुपये से कम है जिसकी वर्थ, तो कम करने के लिए क्या करेंगे, एच को माइनस करेंगे आप। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, बाकी आप इसको जिस तरह बआसानी याद रख सकते हैं। अब मैं मूव करता हूँ अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ये बेटा नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दी 2 पॉइंट्स पी एंड ओ डैश आर गिवन इन दी एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आप गौर करें, यहाँ पर स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखा है, एक पॉइंट पी है और ओ डैश नया ओरिजिन गिवन है स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। फाइंड दी कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी। आपने दो चीज़ों की तरफ ध्यान देना है कि आपको पॉइंट पी जो है मालूम करना है किस कोऑर्डिनेट में, स्मॉल एक्स वाई में या कैपिटल एक्स वाई में। तो आपने पॉइंट पी मालूम करना है कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, और आपको पॉइंट पी दिया हुआ है स्मॉल एक्स वाई में। रेफर टू दी ट्रांसलेटेड ओ डैश एक्स एंड ओ डैश वाई इन न्यू एक्सिस ये हैं। लें जी, आपको ये पॉइंट पी की वैल्यू दी है 3 2 और ओ डैश जो है वो आपके पास गिवन है 1 3। आपने मालूम करना है कैपिटल पी एक्स वाई के कोऑर्डिनेट, यानी कि क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। ले बेटा, आपके पास ये सिचुएशन गिवन है, गिवन ओ डैश 1 3 जो है ये नया ओरिजिन आपको दिया हुआ है,
इसका मतलब दिस इम्प्लाइज यहाँ से h की जो वैल्यू है 1 के बराबर है और k आपके पास 3 के बराबर है। आपको स्मॉल p एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 3 2 गिवन है। कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट में आपने p के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं। आप सिर्फ यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, आप लिखेंगे एज कैपिटल x का जो फार्मूला है वो है स्मॉल x माइनस h के बराबर। x की वैल्यू यहाँ पर 3 है, h आपके पास 1 है, यहाँ पर ये आ जाएगा 3 माइनस 1 डैट इज इक्वल टू 2। कैपिटल y आपके पास गिवन है y माइनस k के बराबर। स्मॉल y की कीमत 2 है, k आपके पास यहाँ पर 3 के बराबर है, ये आंसर आ जाएगा -1। दिस इम्प्लाइज आपके जो p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे कैपिटल x और y में कैपिटल x की वैल्यू 2 आ गई और कैपिटल y की वैल्यू -1 आ गई। ये आपका आंसर है जी। ठीक है, एक बार यहाँ पर हम और कर लेते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी तरीके से। नहीं बेटा, नेक्स्ट आपका चौथा पार्ट है, बाकी दूसरा तीसरा पार्ट आप कर सकते हैं, आसान है, सिर्फ जस्ट एक कैलकुलेशन है। यहाँ पर आपने h की जो वैल्यू आपके पास गिवन है वो -1/2 के बराबर है और k जो है वो आपके पास गिवन है 7/2 के बराबर। स्मॉल x की वैल्यू 3/2 है और स्मॉल y की जो वैल्यू है वो 5/2 है। आपने कैपिटल x कैपिटल y की वैल्यू मालूम करनी है। कैपिटल x का फार्मूला आप जानते हैं, स्मॉल x माइनस h के बराबर है। स्मॉल x की वैल्यू 3/2 आ गई, h की वैल्यू -1/2 आ गई। आप यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, कैपिटल x आ जाएगा 3 + 1/2 एलसीएम लेने के बाद, और ये आपके पास आ जाएगा 4/2 डैट इज इक्वल टू 2। अच्छा जी, अब इसके बाद यहाँ पर कैपिटल y की वैल्यू आपने निकालनी है। कैपिटल y आ जाएगा स्मॉल y माइनस k, तो y जो है वो 5/2 के बराबर है और k जो था वो आपके पास 7/2 के बराबर है। यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 5 - 7/2, कैपिटल y आ जाएगा -1 के बराबर। ठीक होगी बात ये। तो ये आपके पास पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे कैपिटल x y के, वो आ जाएगा x की वैल्यू निकल आई 2 और कैपिटल y की वैल्यू निकल आई -1। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें इन्फॉर्मेशन ये है कि अब आपको कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है। ठीक है, यानी कि कैपिटल एक्स वाई पॉइंट के जो है पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है। ये है कैपिटल एक्स की वैल्यू 8 और कैपिटल वाई की वैल्यू 10, और जो न्यू रीजन ओ डैश है वो 3 4 है। आपने स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो आप लिखेंगे कि हेयर आपके पास स्मॉल एच की जो वैल्यू है वो 3 के बराबर है और के की वैल्यू जो है वो 4 के बराबर है। अच्छा, एज और कैपिटल एक्स जो है वो आपके पास है 10 के बराबर और कैपिटल वाई जो है वो आपके पास है कैपिटल एक्स 8 के बराबर और कैपिटल वाई 10 के बराबर है। अब आपने मालूम करनी है स्मॉल एक्स की वैल्यू, तो स्मॉल एक्स का फार्मूला आप लिखेंगे एज स्मॉल एक्स इक्वल है कैपिटल एक्स प्लस एच के। कैपिटल एक्स की वैल्यू 8, एच की वैल्यू 3, दिस इज इक्वल टू 11, और स्मॉल वाई बराबर है कैपिटल वाई प्लस के के। तो कैपिटल वाई की वैल्यू 10 है और के आपके पास 4 है, दिस इज इक्वल टू 14। सो आपके जो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो आ जाएंगे एक्स की वैल्यू 11 और वाई की वैल्यू 14। तो आई होप कि आपको ये ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस जो है वो समझ आ गया होगा। अब मैं आगे मूव करने लगा हूँ अपने लेक्चर के दूसरे हिस्से में, डैट इज़ रोटेशन ऑफ एक्सिस। ले बेटा, नेक्स्ट आपका रोटेशन ऑफ एक्सिस जो है इसमें क्या होगा कि आप यहाँ पर ओरिजिन को शिफ्ट तो नहीं करेंगे, आप उसको रोटेट करेंगे। मतलब क्या है कि फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास ये मेरे पास है जी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज़ आवर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसका ओरिजिन जो है 0 0 के ऊपर है। अच्छा, अब हमने करना ये है कि इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट हैं स्मॉल एक्स वाई। ठीक है, अब मैंने ओरिजिन को यहाँ पर शिफ्ट नहीं करना, मैंने क्या करना है, मैंने इस एक्स एक्सिस को यहाँ से उठाना है और सम एंगल से रोटेट करना है। क्या करना है? रोटेट करना है। मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, इस एंगल पर ओरिजिन पर पड़ा हुआ, मैं इसको यहाँ पर ऐसे सम एंगल से रोटेट करूँगा, ओरिजिन वहाँ का वहाँ ही रहेगा। ठीक है,
तो नया मेरे पास एक्स एक्सिस जो है वो बन जाएगा, उसको मैं यहाँ पर मैं अलहदा से बनाने लगा हूँ। सम एंगल थीटा से मैंने इस एक्स एक्सिस को उठाया और वो यहाँ पर आ गया। ये मेरे पास सम एंगल थीटा है। अब ये मेरे पास जो नया एक्सिस बना है, इस नए एक्सिस के का नाम मैंने रख लिया है यहाँ पर कैपिटल एक्स माइनस एक्स। ये मेरे पास कैपिटल एक्स एक्सिस ये नया बन गया है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब आप ये एक्स एक्सिस को इस एंगल से यहाँ पर ऐसे रोटेट करेंगे तो वाई एक्सिस भी आगे, ये वाला जो पुराने वाला है ये भी सम एंगल से ऐसे रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो नया जो मेरे पास वाई एक्सिस बन गया वो यहाँ पर ये ऐसे आ गया, ये मेरे पास नया वाई एक्सिस आ गया जिसको मैंने कैपिटल लेटर से डिनोट कर लिया है, ठीक है। अब अगला टारगेट वही है कि मेरे पास अब ये जो पॉइंट पी है, इसके जो न्यू कोऑर्डिनेट बने हैं नए एक्सिस के वाले से, वो बन गए हैं कैपिटल एक्स वाई। आपने यहाँ पर इनको मालूम करना है कैपिटल एक्स वाई की वैल्यू को, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इस सारी स्टोरी को। नहीं जनाब, ये इसकी कुछ समझ लें डेफिनेशन है, या जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है वर्बली, वो आप इस तरह लिख सकते हैं। मैंने लिखा लेट पी एक्स वाई बी ए पॉइंट गिवन इन स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम हुज रीजन इज़ O00। आपके पास एक पॉइंट पी है जो कि स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में मौजूद है, जिसका ओरिजिन जो है वो 00 है। सपोज वी रोटेट एक्सिस, आपने ये जो पुराने एक्सिस थे जो मैंने पहले बताया आपको, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एक्सिस, उनको एक एंगल थीटा से रोटेट किया, जबकि थीटा आपका 0 और 90 के दरमियान होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब रोटेट किया है इस तरह कि सच डेट द न्यू एक्सिस आर कैपिटल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई। अब आपका ये जो पॉइंट पी था जो कि स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट में था, अब इसके नए कोऑर्डिनेट बन गए हैं कैपिटल एक्स वाई। उनका जो फार्मूला बनेगा विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड एक्सिस या इन टर्म ऑफ स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, वो फार्मूला ये है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और कैपिटल वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। ये जो क्वेश्चन हैं इन्हें क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। मैंने यहाँ पर इनकी डेरिवेशन नहीं की। इनको अगर आप ऊपर वाली क्वेश्चन याद रखते हैं, एक तो ये है कि इनको आप इन टर्म ऑफ मैट्रिसेस भी याद रख सकते हैं। मतलब ये आपके पास इन टर्म ऑफ मैट्रिसेस आ जाएगा कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इक्वल टू, आप गौर करें, ये आएगा जी कोस थीटा साइन थीटा, यहाँ पर आएगा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और इधर आएगा स्मॉल एक्स वाई। आप इसको इन टर्म ऑफ मैट्रिसेस इस तरह भी याद रख सकते हैं। अच्छा, दूसरा, अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन को याद कर लेते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन याद करना आसान है, आपको डेरिवेटिव लेना आता है। अच्छा, एक तो ये है कि इनको लिखने का एक और तरीकाकार भी मैं मतलब आसानी से बताता हूँ। देखो जी, यहाँ पर एक्स लिखा, यहाँ पर कैपिटल वाई लिख दिया, इधर एक्स आएगा, इधर भी एक्स आएगा, इधर वाई आएगा, इधर भी वाई आएगा, ठीक है। अब पहली टर्म यहाँ पर कोस थीटा मैंने लिखी है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कोस का डेरिवेटिव क्या है। कोस का डेरिवेटिव होता है थीटा क्लास से माइनस साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस, आगे यहाँ पर लिखूँगा मैं साइन थीटा, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोस थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को इस तरह आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब अगली चीज़, अगर फ़र्ज़ करो आपने स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट में पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स वाई मालूम करने हैं और कैपिटल एक्स वाई गिवन होंगे आपके पास, तो फिर क्या होगा, यानी कि अगर इधर मेरे पास हो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और यहाँ पर लिखा, दूसरी तरफ लिखा हो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, तो वो फार्मूला ऐसे बनेगा, यहाँ पर लिखूँगा कैपिटल एक्स, एक्स के नीचे एक्स, वाई के नीचे वाई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ मैं अगर आपसे कहता हूँ कि आपने ना ये जो मैट्रिक्स है ना इसका ट्रांसपोज ले लें, ठीक है। ट्रांसपोज ले लें, या दूसरे अल्फाज में सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा, यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन में प्लस साइन थीटा है, या नीचे वाली यहाँ पर माइनस साइन थीटा है। तो आपने जनाब क्या करना है, ये बनेगा इस तरह फार्मूला, एक्स कोस थीटा, ये वाला माइनस साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, माइनस वाई साइन थीटा, और इधर प्लस साइन थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, कभी फ़र्ज करें कि आपको ये भूल जाता है कि यार ये भूलना तो नहीं चाहिए, कोस के सामने बिल्कुल कोस है, साइन के सामने माइनस साइन है, ठीक है। या तो यहाँ पर ऊपर साइन थीटा है, ठीक है, और इधर माइनस साइन थीटा, और या फिर अगर ऊपर माइनस साइन थीटा तो फिर नीचे प्लस साइन थीटा होगा। दूसरा याद रखें कि ये जो डिटर्मिनेंट है ना, ये जो मैट्रिक्स है, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट ओपन करें, अगर आपने सही लिखा होगा तो इसकी पहचान एक ये भी है कि ये डिटर्मिनेंट ओपन करें तो इसका आंसर जो है हमेशा 1 के बराबर आना चाहिए। तो आप ओपन कर लें, ये आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी देखो मैंने गलत लिख दिया, कॉस थीटा।
डिटर्मिनेंट आएगा कोस इंटू कोस कोस स्केयर थीटा, माइनस माइनस प्लस फार्मूले का आप जानते हैं माइनस आता है, साइन इंटू साइन साइन स्केयर थीटा, और कोस के थीटा इंटू साइन स्केयर थीटा क्या होता है 1 के बराबर होता है, ऐसे ही है ना। तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। इसमें अगर आपको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर वाला फार्मूला, और अगर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू निकालनी है तो नीचे वाला फार्मूला। अब हम एक्सरसाइज आपकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनकी तरफ मूव करते हैं। ले बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है दी स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू द इंडिकेटेड एंगल। आपने कहता है जी कि स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट कर दिया गया है थ्रू द इंडिकेटेड एंगल, जो एंगल आपको नीचे नज़र आ रहे हैं। द न्यू एक्सिस आर ओ कैपिटल एक्स ओ कैपिटल वाई, फाइंड दी कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपने कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम मालूम करना है, कैपिटल एक्स वाई। इसका मतलब आपको स्मॉल एक्स वाई गिवन होगा ऑफ द पॉइंट पी विद गिवन स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपको पॉइंट पी 53 दिया हुआ है, थीटा 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। हमने कैपिटल एक्स वाई मालूम करना है, तो मैं ज़रा इस इन्फॉर्मेशन को लिख लेता हूँ। ले बेटा, मैंने इन्फॉर्मेशन लिख ली है। स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट पी के गिवन है 5,3, थीटा 45 है। आपने पी के कोऑर्डिनेट इन कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम मालूम करने हैं। बस जस्ट आपको फार्मूला आना चाहिए। आप लिखेंगे एज़ कैपिटल एक्स का जो फार्मूला है, मैं आपकी मदद करता हूँ लिखने में। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स, यहाँ पर लिखेंगे एक्स, यहाँ लिखेंगे कोस थीटा, कोस का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन थीटा, फिर प्लस यहाँ पर लिखूँगा वाई, यहाँ पर लिखूँगा वाई। अब यहाँ पर साइन है तो साइन के ऑपोजिट साइन आएगा और कोस के ऑपोजिट कोस आएगा। तो देखो आसान हो गया फार्मूला लिखना। इस तरह आपने ये फार्मूला लिखना है, ठीक होगी बात ये। अब जस्ट आपने इसमें वैल्यू पुट आउट करनी है। कैपिटल एक्स एक्स स्मॉल एक्स की वैल्यू कितनी है 5 कॉस थीटा, थीटा 45 डिग्री है। स्मॉल वाई की वैल्यू कितनी है 3 है, साइन 45। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 5 कोस 45 होता है 1/√2 और साइन 45 भी √2 आ गया। कैपिटल एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5/√2 प्लस 3/√2। तो √2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 5 + 3 हो जाएगा 8, तो 8/√2 ये कैपिटल एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने कैपिटल वाई की वैल्यू मालूम करनी है, तो कैपिटल वाई का फार्मूला ये हमारे पास मौजूद है, जिसमें वैल्यू पुट आउट कर देंगे। कैपिटल वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, स्मॉल एक्स कितना है 5 है, साइन 45 थीटा की जगह 45 आ गया, प्लस स्मॉल वाई की वैल्यू 3 है और आगे आ गया कोस 45। तो कैपिटल वाई का फार्मूला आ जाएगा माइनस साइन 45 हो गया √2, ये आ गया कोस 45 1/√2, ये भी आ जाएगा। आप एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा -5 + 3/√2। तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 5 = -2/√2, ठीक है। हैंस आपके पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट आएंगे कैपिटल एक्स वाई के, वो आ जाएंगे 8/√2 और -2/√2। आप चाहें तो यहाँ पर 2 और √2 और 8 को √2 से कैंसिल कर सकते हैं, करना चाहें तो। अदरवाइज़ इतना भी लिख दें, ये भी ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट बेटा, इसका 4th पार्ट ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है, पॉइंट पी तो गिवन है, स्मॉल एक्स की वैल्यू 15 है और वाई की वैल्यू 10 है। थीटा जो है यहाँ पर लिखा हुआ आर्क टेन 1/3, ठीक है। आर्क टेन 1/3, अब इसको अगर आप कैलकुलेटर से निकालेंगे ना, ये 1/√3 नहीं है, 1/3 है। अगर आप इसे कैलकुलेटर से निकालते हैं तो आंसर पॉइंट में आएगा। बस इसमें यही कॉम्प्लिकेशन है। तो हमने यहाँ से अब करना क्या है, आर्क टेन है ना, ये लिखा हुआ है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/3। आप टेन इनवर्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, दोनों तरफ यानी टेन अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1/3। हमारा टारगेट असल में थीटा निकालना नहीं होता, हमारा टारगेट असल में होता है साइन और कोस की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि साइन और कोस की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो ज़रा देखें। आपने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था इस तरह, टेन थीटा गिवन है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर, ऐसे ही है, परपेंडिकुलर ओवर बेस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो आप लिख लें पूरा स्पेलिंग उसके। आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये परपेंडिकुलर आ गया आपका, यानी यहाँ पर अगर थीटा है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर 1 है, बेस 3 है। आपने हाइपोटेन्यूज मालूम करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एच का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 है, 1 का स्क्वायर आ गया, बेस आपके पास 3 है, 3 का स्क्वायर आ गया, दिस इज इक्वल टू 10। तो एच की वैल्यू आ जाएगी √10 के बराबर, ठीक होगी बात ये।
अच्छा, तो इसका मतलब ये हमारे पास 10 आ गया, बस ये ख़त्म हो गई बात। अब हमने मालूम करना है असल में फार्मूला थीटा की ज़रूरत नहीं, हमें साइन थीटा की ज़रूरत है, साइन और कोस की। तो साइन की डेफिनेशन क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 1 आ गया, हाइपोटेन्यूज आपके पास 10 आ गया, √10 ये आ गया। इसी तरह ही कोस थीटा की वैल्यू क्या है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास आया यहाँ पर 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 10 है, तो कोस थीटा ये आ गया। अब अगला काम भाई आप कर सकते हो, साइन और कोस की वैल्यू गिवन आ गई, बस यहाँ पर इन फार्मूलाज में आप साइन थीटा और कोस थीटा की डायरेक्ट वैल्यू पुट करें। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कैपिटल एक्स की वैल्यू आपको निकाल के दिखा देता हूँ। कैपिटल एक्स आएगा, आगे स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स हमारे पास गिवन है 15 के, ये आ गया 15। आगे क्या लिखा है? कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है? 3/√10 प्लस ये लिखा है वाई, स्मॉल वाई की वैल्यू गिवन कितनी है? 10। और साइन थीटा कितना है? 1/√10। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये आ जाएगा 15 3 45 ओवर √10 और ये आ जाएगा 10 ओवर √10। आपको 10 और √10 को कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, एलसीएम ले लें, आ जाएगा 55 ओवर √10। ठीक है, ये इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप कैपिटल वाई मालूम कर सकते हैं। नाउ आई मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको अब स्मॉल एक्स वाई की वैल्यू मालूम करनी होगी, कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिए होंगे। ले बेटा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब आपको जैसे मैंने बताया कि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट जो एक्सिस हैं गिवन है। कैपिटल एक्स की वैल्यू -5 और कैपिटल वाई की वैल्यू 3 है। थीटा 30 डिग्री है। आपने स्मॉल एक्स वाई मालूम करना है। जस्ट आपने फार्मूला याद रखना है, एज़ आप जानते हैं स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू आपने मालूम करनी है। कैसे लिखेंगे फार्मूला? यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल एक्स, यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल एक्स। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम कोस थीटा। ठीक है, और अब यहाँ पर वो डेरिवेटिव वाला जो टेक्निक है ना, असल में वो वाई वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तब ऊपर आएगा। ठीक है, जो ट्रिक मैंने बताया था, इसका डेरिवेटिव लेंगे, साइन का डेरिवेटिव ऊपर आ गया कोस थीटा, यहाँ पर लिखेंगे वाई, यहाँ पर भी लिखेंगे वाई। अब कोस के सामने यहाँ पर कोस होगा, कोस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा, तो ऊपर चले जाएगा ये। ठीक है, तो आप असल में ना बस एक फार्मूला याद कर लें, या तो कैपिटल एक्स से स्मॉल एक्स, मतलब कैपिटल एक्स वाई वाले याद कर लें, या ये वाले स्मॉल एक्स वाई वाले याद कर लें, दोनों नहीं तो मिक्स होंगे फिर आपके लिए। अच्छा, ये फार्मूला मैंने फार्मूला लिख लिया, दिस सिंपलाइज। अब आपने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है। कैपिटल एक्स की वैल्यू है -5, कॉस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, कैपिटल वाई की वैल्यू है 3, साइन थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा जी -5, कोस 30 होता है आपके पास 1/2 और साइन 30 सॉरी कोस 30 होता है √3/2 और साइन 30 होता है 1/2। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -5√3 -3 ओवर एलसीएम भी मैंने ले लिया 2। तो ये आपका स्मॉल x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब आपने नेक्स्ट y की वैल्यू मालूम करनी है। तो स्मॉल y इज़ इक्वल टू कैपिटल x। कैपिटल x की वैल्यू है 3 साइन थीटा, थीटा है आपके पास 30 डिग्री, प्लस कैपिटल y की वैल्यू है 3 कॉस थीटा, थीटा है 30 डिग्री। तो 3 साइन 30 इज़ 1/2, कॉस 30 इज़ √3/2। तो नाउ दिस विल बिकम 3/2 प्लस 3 √3/2 बाई टेकिंग एलसीएम। एलसीएम आप ले लें यहाँ पर, तो ये बेटा जी आपके पास आ जाएगा 3 + 3 √3/2। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आपके पास इस तरह ये बन जाएंगे जी। आप इसे ऐसे लिख लें। चले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पॉइंट पी एक्स वाई के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएंगे -5 √3 -3/2 कोमा 3 + 3 √3/2। ठीक है जी, ये हमारे पास पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट इस तरह आ जाएंगे स्मॉल एक्स वाई में। तो आई होप बेटा कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए किसी तरह से भी हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाजमन लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं एंड 4.3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।